दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। बीते 3 दिनों से गजा से लेकर के यमन तक जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी है। आप में से तमाम सारे लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं या इस तरीके के कंटेंट को देख रहे हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ा खास तौर पर, उनको ये बात शायद पता चल गई होगी कि गजा का गद्दार या यूं कह ले कि इजराइल का एक तरीके से सबसे बड़ा जासूस, आप ये भी कह सकते हैं कि हमास को एक तरीके से बैकफुट पर डालने वाला या घर का भेदी जो है वो मार गिराया गया है। मैं नाम याशिर अबू शबाब की कर रहा हूं। याशिर अबू शबाब जो है वो रफा इलाके में अपना एक अलग मिलिशिया गुट चलाता था और बीते दिन यानी कि 4 तारीख को एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया गया, अलग अलग तमाम सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म में इस बात की पुष्टि की गई कि याशिर अबू शबाब जो है वो मार दिया गया। लेकिन ये जो घटना छोटी सी निकल के सामने आई, इसके पीछे एक बड़ा ज्वालामुखी है जो अभी और बड़ा होकर के फटने की कगार पर है। आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमास के लड़ाकों ने रफा में इजरायलियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है। IDF के कई सैनिक हताहत हैं, जिसमें से बताया यह जा रहा है कि 2 की हालत गंभीर है। फौरन एयरलिफ्ट करके उनको इजराइल भेजा गया उनको इलाज के लिए। उस पूरी खबर का जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा और वो एक तस्वीर जो याशिर अबू शबाब ने आखिरी बार इजराइल को हमास के बारे में इंफॉर्म करने के लिए भेजी थी, क्या वो तस्वीर थी और क्या कहीं वही तस्वीर तो याशिर अबू शबाब के अंत का बड़ा कारण तो नहीं बनी? आज पूरे इसी घटनाक्रम पर बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर, यमन में UAE वर्सेस सऊदी अरबिया एक बार फिर से शुरू हो गया। क्या कुछ पूरा मामला है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक खबर दिखाता हूं। खबर क्या, एक वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आसमान में टिमटिमाता हुआ, ये हेलीकॉप्टर है इजराइल का और ये इस खबर में दावा किया गया कि इस हेलीकॉप्टर में इजराइल के वो सैनिक हैं, IDF के वो सैनिक हैं जिनको रफा टनल में जो हमास के लड़ाके थे उन्होंने अचानक से वो बाहर निकले और उन्होंने बहुत मारा, दौड़ा करके मारा और हालात ये हो गए हैं कि बहुत सारे लोग घायल हैं। एक बताया जा रहा है कि एक जो उनका युद्धक वाहन है उसको भी उड़ा दिया है हमास के लड़ाकों ने। अब ऐसा दावा किया जा रहा, कोई पुष्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो ट्विटर हैंडल है वॉरफेयर एनालिसिस, उसने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि दरअसल बीते दिन हुआ क्या है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिए। इसमें क्या कुछ बताया गया है, वॉरफेयर एनालिसिस का ये ट्वीट, और इस ट्वीट में देखिए 5 पॉइंट बताए गए। 5 पॉइंट का जो आखिरी का पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया उस हेलीकॉप्टर में क्या था, कौन था। लेकिन शुरुआत का जो पहला पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि हेब्रू सूत्रों के अनुसार रफा में क्या हुआ। रफा में घिरे हुए हमास के 3 लड़ाके अचानक से सुरंग से बाहर निकले, इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइल दागी और इस दौरान हमास के 2 लड़ाके मारे भी गए, जबकि जो तीसरा व्यक्ति था हमास का, उसने एक बख्तरबंद सैन्य वाहन को, APC को विस्फोटक डिवाइस लगा करके वापस लौट गया और उस वाहन में वो लगा करके। अभी विस्फोटक वाहन में जो तीसरा वाला व्यक्ति था हमास का जो वापस टनल में लौटा, 2 तो वहीं पर मारे गए, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था उसने IDF के वाहन में वो डिवाइस लगाई विस्फोटक की और वापस चला गया। अब इस हमले में यह बताया गया कि 4 इजरायली सैनिक घायल हुए।
4 घायल हुए जिसमें 2 की हालत बेहद नाजुक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बताया गया कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान यह है कि आने वाले कुछ घंटों में इजरायली सेना की तरफ से और ज्यादा हमले बढ़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, और इसीलिए तमाम सारे हमास के लड़ाकों को यह चेतावनी दी गई है कि आप सतर्क रहें, खास तौर पर आवाजाही, संचार और रात में ठहरने वाली जो जगहें हैं उनको लेकर के ज्यादा सावधानी बरतें। तीसरा पॉइंट यह है कि 30 नवंबर 2025 को हमास नेता सुहैल अल हिंदी का एक बयान, जिसमें बताया गया कि हमने रफा की सुरंगों में फंसे लड़ाकों के मुद्दे को हल करने के लिए कई प्रस्ताव दिए थे, लेकिन इजरायली सेना ने इसे अस्वीकार कर दिया। 30 नवंबर को आपको पता है, मैंने भी बताया था अपने वीडियो में। इससे पहले 26 नवंबर को हमास अल-कसम ब्रिगेड का बयान आया था जिसमें कहा गया था हमास जो है, यानी कि हमास के शब्दकोश में सरेंडर नहीं है, यह भी बताया गया। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि यासर अबू शबाब की हत्या, हमास के लड़ाकों का यह एक्शन, और इस पूरे ट्वीट में हेब्रू मीडिया सोर्सेस के हवाले से जो लिखा गया, दी गई जानकारी, चेतावनी कि आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज्यादा टेंशन वाले हो सकते हैं, हमले हो सकते हैं। ये तमाम सारी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इजराइल जो है और हमास एक बार फिर से आमने सामने वाली मुद्रा में आ सकते हैं। अब देखिए, यह खबर देखिए, इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी खबर देखिए, गजा मिलिशिया लीडर वर्किंग विद इजराइल इन रफा किल्ड इन शूटिंग। अब ये अबू शबाब ये कैसे मारा गया इसके बारे में ये बताओ, और ये बाकायदा ये इजरायली मीडिया का अखबार है, खबर है, इसमें ये इस बात की पुष्टि की गई। यासर अबू शबाब हु हेडेड अ ग्रुप कॉलिंग इटसेल्फ द पॉपुलर फोर्स, पॉपुलर फोर्स नाम का एक मिलिशिया ये चलाता था, और बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा बैक किया गया था दोस्तों, क्योंकि तमाम सारी रिपोर्ट्स हैं, तमाम सारी घटनाएं हैं इधर इशारा करती हैं। अच्छा, बीते दिनों जब ये पूरा सारा घटनाक्रम हुआ सीज फायर वाला, इसके बाद खबरें आई कि इसकी मुलाकात जो है जारेड कुशनर से भी हुई, इजरायली कमांडर से भी हुई, और इसको पैसा दिया गया, बैक किया गया इजराइल गजा में खास तौर पर टेंशन क्रिएट करने के लिए और हमास को खत्म करने के लिए। तभी से इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही थीं कि कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। खबरें यह भी आई थी कि हमास ने इसको मारने के लिए, इसको असैसिनेट करने के लिए अपने कुछ लड़ाके भी भेजे थे, लेकिन तब तक ये गजा के उस वाले इलाके में चला गया था जहां पर अभी इजराइल का कब्जा है, यानी कि येलो लाइन के उस तरफ भाग गया था, तो ये बच गया था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जो वाईनेट ग्लोबल ये मीडिया प्लेटफॉर्म है इजराइल का, ये जो बता रहा है, इसके मुताबिक जो वहां घटनाक्रम हुआ है वो स्थानीय लेवल पर हुआ है। स्थानीय लेवल पर दरअसल कुछ मामला था, आपस में 2 मिलिशिया गुट भिड़े और उसमें गोलीबारी हुई और इसकी उसमें जान गई। लेकिन इसका जो अपना मिलिशिया ग्रुप है पॉपुलर फोर्सेस, उसने अभी तक इसका एक तरीके से डिनाई किया है, वो ये कह रहा है कि अभी ये मारा नहीं गया है। अब इस खबर में देखिए, पूरी खबर में देखिए क्या बताया गया। इसमें बताया गया, इजरायली अधिकारियों के अनुसार यासर अबू शबाब जो पॉपुलर फोर्सेस नाम की एक स्थानीय मिलिशिया का प्रमुख था, पिछले कई महीनों से इजराइल के साथ सहयोग कर रहा था। गुरुवार को एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। पॉपुलर फोर्सेस एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण गजा के कुछ इलाकों में हमास के खिलाफ इजराइल का स्थानीय साझेदार बनकर के उभरा था। मतलब ये हमास के खासतौर पर सदर्न गजा जो है। वाईनेट से बात करने वाले मिलिशिया सदस्यों का कहना है कि कई परिवारों के बीच पुराना विवाद बढ़ते बढ़ते हथियारबंद झड़प में बदला और इसी दौरान एक व्यक्ति ने अबू शबाब पर गोली चला दी। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि वो मारा गया है, लेकिन मिलिशिया का दावा है कि वो बच गया है। इस घटना का हमास से कोई संबंध नहीं है। तमाम तरीके के इस दावे की एक और खबर बताती है कि इजराइल का दावा है कि हमास के पूर्वी रफा बटालियन के कमांडर सहित कई लड़ाकों को उसने मार गिराया है। यह भी बताया गया, इसमें बताया गया कि आईडीएफ और शिनबिट ने इस मामले की पुष्टि की है
अब ये जरा तस्वीरें देखिए, ये वही हमास का लड़ाके जिसका मारे जाने की पुष्टि है इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई लोग मारे गए हैं। कौन कौन लोग मारे गए हैं जो इसमें इस खबर में दावा किया गया? बताया गया कि पूर्वी रफा बटालियन कमांडर, डिप्टी कमांडर और एक कंपनी कमांडर को आईडीएफ ने मारा है। मोहम्मद जवाद मोहम्मद बब्बाब हमास पूर्वी रफा बटालियन का कमांडर, इसने 7 अक्टूबर के हमले और दक्षिण नेगेव में घुसपैठ की योजना बनाई थी, ऐसा दावा किया गया आईडीएफ की तरफ से। दूसरा इस्माइल खानान जो बटालियन का डिप्टी कमांडर था और 7 अक्टूबर की घुसपैठ की योजना का जिम्मेदार था, यह दावा किया गया। और तीसरा अब्दुल अजीज अहमद हमद कमांडर की सुरक्षा टीम का यह सदस्य था और वो हमास की राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ नेता गाजी हमद का बेटा था, इसको मारा गया। और चौथा तौकीफ खालिद तौकीफ सलीम हमास पूर्वी रफा बटालियन का एक क्षेत्रीय प्लाटून कमांडर था, यह मारा गया। इजराइल ने पूरा दावा किया है कि 40 से ज्यादा हमास के लड़ाके इस पूरे ऑपरेशन में ढेर हुए हैं। वाईनेट की यह खबर है और यह वीडियो जिसमें बताया गया। अब ये तमाम सारी तस्वीरें हैं याशिर अबू शबाब की जो लगातार तैर रही। सप्रेस नेशन ने अपने हिसाब से लिखा कि हेब्रू चैनल 14 रिपोर्ट दैट द डेथ ऑफ द इजरायली बैक्ड गैंग लीडर याशिर अबू शबाब इन रफा, यह खबर दी। फिर करंट रिपोर्ट ने भी यही बताया कि याशिर अबू शबाब, अ लीडर ऑफ इजरायली बैक्ड मिलिशिया ग्रुप इन रफा सदर्न गजा हैज बीन असैसिनेटेड लाइकली बाय हमास। इसमें यह बात कही गई है कि ऐसा कहा जा रहा है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि याशिर अबू शबाब के मारे जाने के पीछे हमास का हाथ है, यह बात इसमें कही गई। इसमें एक बात और कही गई, इजरायली फोर्सेस इवैक्यूएटेड हिम टू सोरोका हॉस्पिटल इन इजराइल वेयर ही वाज लेटर प्रोनाउंस्ड डेड। बताया गया कि यह बहुत ज्यादा घायल हो गया था गोली लगने की वजह से। उसके बाद इजरायली फोर्सेस इसको सोरोका हॉस्पिटल, जो इजराइल का हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, जब जिस पर ईरान ने 12 दिनों को वॉर के दौरान कई ताबड़तोड़ हमले भी किए थे, वहां ले जाया गया जहां इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, ये बताया गया। तो तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म है जो अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच ये तस्वीर जरा देखिए। बताया यह जा रहा है कि यह तस्वीर जो है ये आईडीएफ को, इसी याशिर अबू शबाब ने आईडीएफ को भेजी थी। और ये जो आप लड़ाके देख रहे हैं ये वही हमास के लड़ाके हैं जिनको आईडीएफ ने बंधक बनाया था। ये खुद न्यूज नेटवर्क के हवाले से तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ट्वीट जरा देखिए क्या बताया गया। दिस इज द लेटेस्ट ओनली द एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंटेशन अबू शबाब सेंट टू द इजरायली फॉर द एब्डक्शन ऑफ गजा फाइटर्स हु वर ट्रैप्ड इन रफा टनल। बताया गया कि यही तस्वीर आखिरी बार याशिर अबू शबाब ने आईडीएफ को भेजी थी, इन्हीं हमास के तीनों लड़ाकों की जो रफा के टनल में बाद में ट्रैप्ड किए गए। He sent a photo just same day earlier he death in Gaza। बता दी ये उसी दिन फोटो भेजी गई थी जिस दिन ये मारा गया। तो इस तरीके की भी बातें कही जा रही है कि इन तमाम सारे घटनाक्रम के पीछे हमास के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे डॉट इधर ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि याशिर अबू शबाब एक स्थानीय क्लैश में मारा गया। इस बीच एक और खबर निकल के सामने आई वॉरफेयर एनालिसिस की। यह वही याशिर अबू शबाब था जिसने कुछ लोगों को बाकायदा पहले अगवा किया, फिर उनको आईडीएफ को सौंप दिया। जरा ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह महिला जो बात बता रही है अपने लैंग्वेज में, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसने बताया है कि इसको पहले याशिर अबू शबाब की मिलिशिया ने किडनैप किया और उसके बाद जायनिस्ट को यानी कि इजराइलियों को सौंप दिया। द रिलीज पैलेस्टीनियन हॉस्टेज नर्स तस्नीम अल हम्स, जो महिला है इनका नाम है ये, इन्होंने ये बात कही है। डॉटर ऑफ हॉस्टेज डॉक्टर मरवान अल हम्स, इनका कहना यह है कि दरअसल इसी ने, याशिर अबू शबाब ने ही इसको पहले अगवा किया, फिर आईडीएफ को सौंप दिया। अच्छा, ये इसके मारे जाने के बाद पूरे गजा में मिठाइयां बटी हैं। ये उसी सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में। एक तरफ मिठाई की ट्रे पर उसका याशिर अबू शबाब का तस्वीर रखी हुई है और दूसरी तरफ लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे, मिठाइयां खिला रहे हैं। ये बात कही जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर के गजा में आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमास ने रिटेलिएट किया है आईडीएफ को और उसके 4 जवान घायल हुए और बताया जा रहा है कि 2 गंभीर हैं, तो इसके परिणाम के लिए और हमास ने जो बात बताई, जो चेतावनी जारी की, ये दोनों बातें ये बता रही हैं कि गजा में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए TCL के साथ। नमस्कार।